इस वीडियो में हम समझेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है एंड ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, साथ ही में फार्माकोकाइनेटिक भी समझेंगे। सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा शास्त्र है जो दवाइयों और उनके असर को पढ़ता है। फार्माकोलॉजी हमें सिखाता है कि दवाइयाँ कैसे काम करती है। अभी समझते हैं फार्माकोलॉजी हेल्थ केयर में कैसे काम करता है। फार्माकोलॉजी एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है हमारे हेल्थ पर। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक दवा हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हमें समझ आता है कि एक दवाई कैसे असर करती है तब हम डॉक्टर के साथ सही संबंध बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी क्यों समझना चाहिए ये भी जान लिया हमने। अब फार्माकोलॉजी के ब्रांच के बारे में बात करते हैं। फार्माकोलॉजी के 3 ब्रांच होते हैं। नंबर 1 है फार्माकोकाइनेटिक, नंबर 2 है फार्माकोडायनेमिक एंड नंबर 3 क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो नंबर 1 फार्माकोकाइनेटिक से स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक हमें बताता है कि दवा शरीर में कैसे घूमती है। ये वाला ब्रांच हमें समझाता है कि दवा कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। और साथ में लास्ट टॉपिक ये है कि ये बाहर कैसे निकलती है, मतलब एक्सक्रीशन कैसे होती है। फार्माकोकाइनेटिक के भी 4 टाइप्स होते हैं: ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। नंबर 1 ड्रग एब्जॉर्प्शन से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस हमें बताती है कि जब हम दवाई लेते हैं वो कैसे अपने रास्ते से हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करती है। इससे समझने से हमें पता चलता है कि दवाई का सफर कैसे शुरू होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पेन किलर की टेबलेट ली है। जब आप वो टेबलेट लेते हो वो पहले आपके पेट में पहुंचती है। अब समझते हैं कि पेट में टेबलेट डिजोल्व कैसे होती है। यहाँ टेबलेट को स्टोमक के एसिड डिजोल्व करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। जब टेबलेट डिजोल्व हो जाती है तो उसमें पाने जाने वाली न्यूट्रिएंट एंड केमिकल बच जाते हैं स्टोमक में। अब ये न्यूट्रिएंट एंड केमिकल ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं और यही ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है। इसी स्टेप में दवाई का असर शुरू होता है और वो ब्लड स्ट्रीम के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट तक भी पहुंचते हैं। दोस्तों ये एब्जॉर्प्शन कितनी तेजी से होती है ये इस पर डिपेंड करती है कि आपने टेबलेट कैसी ली है। एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने टेबलेट एम्प्टी पेट ली है तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है। अगर आपने खाना खाया है तो एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के प्रोसेस के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप हमने समझ लिया। एक टेबलेट की एग्जांपल से भी हमने समझ लिया कि टेबलेट कैसे डिजोल्व होता है, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन को समझा एंड स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी समझा। तो हे गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको कोई भी इस वीडियो से सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।